बांग्लादेश ने 12 के 12 सेशन में डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को। बांग्लादेश का कोई भी फ्लूक नहीं लगा, कोई भी तुक्का नहीं लगा। आप चाहे पहली इनिंग देख लें चाहे दूसरी इनिंग देख लें, निहायत जबरदस्त टेस्ट की बॉलिंग की है और टेस्ट की बॉलिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को तबाह किया है। अगर यही शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के पास होता ना तो ये सारी जिंदगी खिलाड़ियों को सिर्फ पानी पिलाता। इस बंदे की जिस तरह की पेस है इसको टीम में कभी भी ना खिलाया जाता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच 4 दिन 12 सेशन। कोई भी ऐसा सेशन नहीं था कि जिसमें बांग्लादेश ने हल्की सी भी ऐसी कोशिश की हो कि वो सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम हो जाए। हर सेशन बांग्लादेश के नाम हुआ। बांग्लादेश ने इतनी जबरदस्त और इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है कि अब बांग्लादेश के क्रिकेट में अच्छे दिन आ गए हैं। आना शुरू नहीं हुए, आ गए हैं। बांग्लादेश को क्या चाहिए, बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश ने किस तरह से यह मैच जीता है, 3-4 चीजों पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश का कोई भी फ्लूक नहीं लगा, कोई भी तुक्का नहीं लगा। आप चाहे पहली इनिंग देख लें चाहे दूसरी इनिंग देख लें, बांग्लादेश के बॉलर्स ने निहायत ही अच्छी बॉलिंग की है। बांग्लादेश के बॉलर्स ने निहायत मेरिट पे अच्छी गेंद करके, मेरिट पे गेंद करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को आउट किया है। आप किसी भी गेंद पे ऐसा नहीं कह सकते कि ये फलाने के साथ बदकिस्मती होगी, गेंद अच्छा पड़ गया या फलाने ने गलती की तो वो आउट हुआ। नहीं, निहायत खूबसूरत, निहायत अच्छी, निहायत जबरदस्त टेस्ट की बॉलिंग की है और टेस्ट की बॉलिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को तबाह किया है। जो लड़का हसन महमूद, जो लड़का प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है ना, उस लड़के ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि आप ये कह सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को उसका पीए बन जाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी को सीखना चाहिए कि अच्छी बॉलिंग कैसे की जाती है। अगर यही शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के पास होता ना तो ये सारी जिंदगी खिलाड़ियों को सिर्फ पानी पिलाता। इस बंदे की जिस तरह की पेस है इसको टीम में कभी भी ना खिलाया जाता। आप बांग्लादेश की बॉलिंग देखें, आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, आप बांग्लादेश की फील्डिंग देखें। हर आप कह लें कि जी शोबे में उन्होंने डोमिनेट किया है। बांग्लादेश ने 12 के 12 सेशन में डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया की टीम फुल स्ट्रेंथ में खेल रही थी। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी कोई छोटे बच्चे खेल रहे थे, बी, सी या डी टीम खेल रही थी। नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी और उनको उसी स्ट्रेंथ के साथ हराया है बांग्लादेश ने। और अब बांग्लादेश के अच्छे दिन शुरू हो गए क्रिकेट के। बांग्लादेश, हर अच्छी क्रिकेट खेलने वाली टीम की ख्वाहिश होगी कि वो बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेले। हर अच्छी टीम के साथ, हर अच्छी टीम जो क्रिकेट खेलती है उसका दिल करेगा कि अब वो बांग्लादेश में चाहे जाकर खेले, चाहे बांग्लादेश को अपने पास बुलाए। बांग्लादेश हर कंडीशन में अच्छी टीम साबित हो गई है। बांग्लादेश ने चारों खाने चित किया है। बांग्लादेश ने इस तरह की बॉलिंग की है कि आपका चाहे स्मिथ हो चाहे ग्रीन हो, ग्रीन ने हालांकि चौके छक्के मारे, सेंचुरी बनाई, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद डोमिनेशन बांग्लादेश के बॉलर्स की थी। मेहदी हसन मिराज ले लें, सेकंड इनिंग में मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से विकेटें ली हैं, पंजा लिया मेहदी हसन मिराज ने और 3 विकेटें सेकंड इनिंग में भी ले गया हसन महमूद। 6 विकेटें पहली इनिंग में भी ले गया हसन महमूद। 9 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच वो रहा। चौथे दिन की हम बात कर लेते हैं। चौथे दिन के वो जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी दूसरी इनिंग थी, उन्होंने 284 स्कोर बनाया। 284 स्कोर तो बनाया, लेकिन कैमरॉन ग्रीन की सेंचुरी कंप्लीट हो गई और उसके साथ कोई भी खिलाड़ी इतनी अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगा सका। एलेक्स कैरी जो थे मेहदी हसन मिराज के पहले शिकार बने थे चौथे दिन के आज के। वेबस्टर उसके बाद 5 स्कोर बनाकर मेहदी हसन ने उनको बोल्ड किया। क्या घूमती हुई जबरदस्त गेंद की जिसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आ सकी वेबस्टर को। पैट कमिंस कप्तान को
क्या ही खूबसूरत कैच करवाया उसने मेहदी हसन मिराज ने। पैट कमिंस हालांकि अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं, लेकिन दोनों इनिंग्स में पैट कमिंस की एक भी नहीं चलने दी बांग्लादेश के बॉलर्स ने। पिछली दफा जो थे उनको पड़ गए थे हसन महमूद, और इस इनिंग में उनको पड़ गए थे जी मेहदी हसन मिराज, और मेहदी हसन मिराज ने पूरा सांस नहीं लेने दिया। मिचेल स्टार्क ने थोड़ी सी जिसारत की, 18 स्कोर बनाया था, लेकिन तस्कीन अहमद ने ऐसा एज निकलवाया कि कीपर लिटन दास ने उनका आसानी से कैच ले लिया। नेथन लायन को मेहदी हसन मिराज ने एलबीडब्ल्यू किया। ये तो थी इनकी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग चौथे दिन की, जिन्होंने 284 स्कोर बनाया और बांग्लादेश को जीत के लिए 57 स्कोर का टारगेट दिया। अभी आप इनकी बॉलिंग में अगर मैं आपको बता दूं ना कि क्या क्या किया था इन्होंने इस पूरी इनिंग में। तस्कीन अहमद ने 1 विकेट ली थी, हसन महमूद ने 3 विकेट लिए थे, और उसके बाद इबादत हुसैन ने कोई विकेट नहीं ली, ताजुल इस्लाम को 1 विकेट मिली थी, और मेहदी हसन मिराज को 5 विकेटें मिली थी। पंजा लगाया मेहदी हसन मिराज ने। मेहदी हसन मिराज ने मनवा लिया खुद को कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी बॉलिंग कर सकता हूं, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करता, मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग कर सकता हूं, और उसने ये बता भी दिया आके। उसके बाद जो उनकी बैटिंग थी, बैटिंग तो आपको अब एक खिलाड़ी इनका आउट हुआ था जिसको जॉश हेजलवुड ने आउट किया। जॉश हेजलवुड की आप बात कर लेना तो जॉश हेजलवुड ने पहली इनिंग में अच्छी जो कि बॉलिंग की थी, जिसमें उनको 6 विकेटें मिली थी। तो दूसरी इनिंग में जो एक आउट हुआ है ना, वो भी हेजलवुड ने आउट किया है। ये इतनी बड़ी टीम को हराना कोई आसान बात नहीं थी, ना इसमें कोई तुक्का लगा है, ना कोई फलूक लगा है, ना इसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी नालायकी की है ऑस्ट्रेलिया ने, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेली है बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश को क्या चाहिए, मैंने आपको शुरू में कहा था, बांग्लादेश को यह चाहिए कि जिंदगी में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है बांग्लादेश की टीम ने, और उनके कप्तान नजमुल हसन शांटो को चाहिए बांग्लादेश को कि नजमुल हसन शांटो को बता दें, जिस तरह से धोनी को बताया था कि धोनी जब तक तुम खेलोगे तुम कप्तान रहोगे। क्यों? क्योंकि धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी थी और पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दी थी। उसी तरह से बांग्लादेश को चाहिए कि मेहदी हसन मिराज, जिसकी कप्तानी में ये जितनी ज़बरदस्त किस्म की उस बंदे ने स्ट्रेटजी अपनाई थी, जितनी ज़बरदस्त किस्म की उस बंदे ने फील्डिंग में स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या ही ज़बरदस्त चढ़कर प्रेशर डालकर उस बंदे ने फील्डिंग खड़ी की थी, और फील्डिंग नाकाम नहीं हुई थी, और उसके बावजूद ये बंदा जो है ना वो मैच जीत गया। अब बांग्लादेश को चाहिए कि जब तक इसकी क्रिकेट बाकी है, जब तक ये बंदा क्रिकेट खेलेगा, इसको कम से कम टेस्ट टीम की कप्तानी से नहीं हटाना। आपको इतनी बड़ी जीत दिलाई है, 4 दिनों में मैच खत्म किया है और ऑस्ट्रेलिया को फुल स्ट्रेंथ में हराया है। ऑस्ट्रेलिया को फुल स्ट्रेंथ में हराने वाला नजमुल हसन शांटो वो हर एक एजाज का मुस्तहिक है, वो सबसे बड़ी शाबाशी का मुस्तहिक है। और बांग्लादेश को चाहिए कि अपने इस हीरो को वाकई हीरो जैसी इज्जत देनी चाहिए, अपने इस हीरो को वाकई ही ऐसी इज्जत देनी चाहिए जो उसके शान शायान है। तो नाज़रीन, ये आज की हमारी वीडियो थी। इस मैच को लेके मैं आपको आखिरी बात करता चलूं कि इस मैच को लेकर, इस जीत को लेकर हमें बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे बांग्लादेश नहीं जीता, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पाकिस्तान जीता हो। बिल्कुल ऐसे हमने 4 दिन टीवी के सामने बैठकर ये मैच देखा है ना, कि हमें ऐसे ही फीलिंग आ रही थी जैसे यार ये पाकिस्तान खेल रहा है और पाकिस्तान इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो यार मज़ा आ गया। मैं आपको कहता हूं कि जो अगले मैच है ना, अगले मैचों में भी आपको मज़ा आने वाला है। तो आप नहीं स्विच कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश का जो मैच है हम हाइलाइट्स देख लेंगे, हम स्कोर कार्ड देख लेंगे। ऐसी बिल्कुल भी गलती ना करना, टीवी के सामने बैठना और अगला मैच भी देखना। नाज़रीन, ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।